गुड इवनिंग दोस्तों। मैं राहुल मित्तल एक बार फिर से एक नए टॉपिक के साथ में गुरुकुल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा कोडिंग और डिकोडिंग। और ये जो टॉपिक है ना, ये रीजनिंग का इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है कि आप कोई सा भी एग्ज़ाम उठा के देखिए, पूरे साल के अंदर जितने भी एग्ज़ाम्स कराए जाते हैं उसके अंदर इस टॉपिक के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो कोडिंग और डिकोडिंग, इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? अगर इसकी बात करें तो इसको हिंदी में बोला जाता है सांकेतिक भाषा। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सांकेतिक भाषा। या इसका एक और नाम होता है जिसको बोला जाता है कूट भाषा। कौन सी भाषा बोला जाता है इसको? कूट भाषा आपके बोलते हैं। तो ये इसके हिंदी नाम होते हैं। तो ये जो टॉपिक के दो शब्द हैं आपके, कोडिंग और डिकोडिंग, पहले इनको जानते हैं कि आखिर में इनका मतलब क्या होता है। ये दोनों शब्द आप अपने रूटीन लाइफ में बहुत बार यूज करते हैं। तो कोडिंग की अगर बात करें तो कोडिंग का बेसिक मतलब क्या है वो मैं आपको यहाँ समझाने का प्रयास करता हूँ कि आपके प्रश्नों में कोडिंग को किस प्रकार से दिया गया होता है। तो कोडिंग का मतलब ये होता है दोस्तों कि एक साइड में आपको मीनिंगफुल वर्ड दिया गया होता है। कैसा वर्ड दिया गया होता है? मीनिंगफुल वर्ड, यानी कि एक अर्थपूर्ण शब्द आपको दिया गया होता है। अगर उसको किसी भी लॉजिक से कन्वर्ट करके हम अगर मीनिंगलेस वर्ड में बदल दें, किस में बदल दें? मीनिंगलेस वर्ड में चेंज करते हैं, तो वही प्रक्रिया क्या कहलाती है? कोडिंग कहलाती है। ये जो कन्वर्जन होता है इसके पीछे दोस्तों कोई ना कोई लॉजिक रहता है आपके। इसके पीछे क्या रहता है? लॉजिक रहता है। और उसी लॉजिक को हमें सवाल में पता करना होता है कि वो लॉजिक आखिर में क्या है, या इस सवाल को किस प्रकार से चेंज करके लिखा गया है। वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। तो मीनिंगफुल वर्ड का मीनिंगलेस वर्ड में कन्वर्जन करना क्या कहलाता है? आपके कोडिंग कहलाती है। अब डिकोडिंग की अगर बात करें तो डिकोडिंग का मतलब क्या होता है यहाँ पे? तो सबसे पहले इन दोनों शब्दों से आपको एक बात तो क्लियर समझ में आ रही होगी कि ये जो दोनों शब्द हैं ये एक दूसरे के कैसे शब्द हैं? एंटोनियम से हैं, यानी कि ये दोनों शब्द एक दूसरे के क्या हैं? विलोम शब्द हैं आपके। तो जो काम आपने कोडिंग में किया है उसका ठीक उल्टा किसमें करना होगा? डिकोडिंग में करना होगा। तो यहां देखो डिकोडिंग में क्या होगा? आपके पास इधर साइड में, लेफ्ट साइड में एक आपका मीनिंगलेस वर्ड होगा जिसका कि आप लोग उच्चारण भी नहीं कर सकते हैं। इवन मैं और इवन कोई और भी उच्चारण नहीं कर सकता है। तो मीनिंगलेस वर्ड को किसी भी प्रोसेस से, किसी भी आपके लॉजिक से मीनिंगफुल वर्ड में अगर आप चेंज कर देते हो तो वही प्रोसेस क्या कहलाता है? आपके डिकोडिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? डिकोडिंग। तो प्रश्नों के अंदर इसी प्रकार से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे कि एक तरफ या तो कोडिंग होगी या एक तरफ क्या होगी? डिकोडिंग। अगर सवाल में कोडिंग की गई है तो आपको भी कोडिंग ही करनी है, और सवाल में अगर डिकोडिंग किया गया है तो आपको भी डिकोडिंग ही करना पड़ेगा। अब ये दोनों शब्दों का मतलब है। दूसरी बात ये है कि ये जो टॉपिक है आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग, मैंने बोला एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप कोई सा भी पेपर उठा के देखो, 2 या 3 प्रश्न अकेले इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक का जो बेस है दोस्तों वो आपकी होती है वर्णमाला। क्या होती है? वर्णमाला। अब वर्णमाला तो हिंदी की भी होती है और वर्णमाला होती है अंग्रेजी की भी आपके। तो यहां हम जिस वर्णमाला की बात कर रहे हैं वो है आपके पास अंग्रेजी वर्णमाला। कौन सी वर्णमाला? अंग्रेजी वर्णमाला। और इस वर्णमाला का केवल इस टॉपिक में प्रयोग नहीं है दोस्तों, इसका आपको आगे 3-4 टॉपिक और मिलेंगे जहां वर्णमाला का यूज आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चंस के अंदर। जैसे इसके बाद टॉपिक आएगा क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, एक टॉपिक आता है एनालॉजी या सादृश्यता, एक टॉपिक आता है नंबर सीरीज यानी कि श्रृंखला, और एक टॉपिक आता है मिसिंग टर्म यानी कि लुप्त पद। उसके भी प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं वर्णमाला के। ठीक है। अब वर्णमाला का जो यूज दोस्तों इस टॉपिक में करना होगा वो 2 प्रकार से आपको करना होगा। कितने प्रकार से करना होगा? 2 प्रकार से। एक आपके पास जो क्रम होता है दोस्तों उसका नाम होता है बाएं से दाएं का क्रम। कौन सा क्रम होता है दोस्तों? बाएं से दाएं। अर्थात शुरुआत कहां से होगा? ए से, और कहां तक सफर करना होगा? जेड तक।
तो बाएं से शुरू कर रहे हैं, अर्थात ए से शुरुआत करेंगे और कहां तक जाएंगे, जेड तक। और दूसरा जो क्रम होता है दोस्तों, वो आपके पास होता है जिसका नाम होता है दाएं से बाएं का क्रम। कौन सा क्रम होता है आपका, दाएं से बाएं का क्रम, है या नहीं है आपके। और इसका एक और नाम होता है जिसको बोला जाता है आपके पास विपरीत क्रम। कौन सा क्रम बोला जाता है, विपरीत क्रम, अर्थात शुरुआत कहां से होगी, जेड से, और कहां तक जाना होगा, ए तक। तो इन दोनों क्रमों के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक वो विद्यार्थी होता है जो सवाल को 10 सेकंड में बनाता है और एक वो विद्यार्थी होता है जो सवाल को 1 मिनट में भी बनाता है। अगर आप रीजनिंग के सवाल में 1 मिनट का टाइम दे रहे हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा समय दे रहे हो प्रश्न के अंदर। कुछ टॉपिकों को छोड़कर बाकी सारे टॉपिक जो कोडिंग डिकोडिंग में है या और टॉपिक हैं, उनमें समय आपको क्या लगेगा, कम लगेगा। तो ये दोनों क्रमों के बारे में मैं आपको याद कराऊंगा कि किस प्रकार से आपको वर्णमाला को याद करना है, क्योंकि अगर वर्णमाला याद नहीं है, प्रश्न तब भी सॉल्व होगा, लेकिन समय क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, और हमें कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को क्या करना रहेगा, सॉल्व करना रहेगा। तो हम आगे बात करेंगे बाएं से दाएं के क्रम की। तो बाएं से दाएं के क्रम में आपको जानना है, तो पहले मैं वर्णमाला को यहां पे लिख देता हूं आपके लिए। ये आपके वर्णमाला के टोटल 26 जो अल्फाबेट होते हैं आपके पास, उनको मैं यहां पे लिख देता हूं आपके पास, ठीक है। ये एफ हो गया, यहाँ पे के, यहाँ पे एल, यहाँ पे एन, इसके बाद एन, उसके बाद ओ, उसके बाद टी, उसके बाद एस, उसके बाद आर, उसके बाद क्यू, उसके बाद पी, उसके बाद यू, उसके बाद वी, उसके बाद आता है डब्ल्यू, उसके बाद आता है एक्स, उसके बाद आता है वाई, एंड द लास्ट लेटर इज जेड। तो अब इसको कैसे याद करना है, देखो ये कौन सा क्रम है आपका दोस्तों, बाएं से दाएं का क्रम। कौन सा क्रम है दोस्तों, ये आपका बाएं से दाएं का क्रम है आपके पास। और इस क्रम को कैसे याद रखना है, देखो आप अगर पहली 5 पंक्तियों को गौर से और ध्यान से देखो, तो उस पंक्ति के दाएं सिरे पर जो भी अल्फाबेट आपके आ रहे हैं, उन अल्फाबेट को मिलाकर के अगर ध्यान से देखो तो एक शब्द का निर्माण होता है, और इस शब्द को जब आप उच्चारण करेंगे तो ये शब्द बनेगा आपका इजोटी। क्या बनेगा, इजोटी। और इजोटी के अंदर जो भी अल्फाबेट आपका आया हुआ है, वो सब एक दूसरे से समान अंतर पे या समान दूरी पर लिखे हुए हैं। तो इजोटी की बात करें तो इजोटी में सारे अक्षर एक दूसरे से समान दूरी पर या समान अंतर पे हैं। तो कितने के अंतर पे हैं, तो शुरुआत कौन सी लेटर से हो रहा है, ई से, और ई का नंबर कितना होता है, 5, यानी सारे लेटर 5-5 के अंतर पे है। तो इसका नंबर होगा 5, इसका होगा 10, इसका 15, इसका होगा 20, और इसका होगा कितना, 25। हो गया आपके पास कितने लेटर हो गए, 5 लेटर 5-5 के डिफरेंस पे हैं, तो आपके टोटल हो जाएगा 25 आपके, यानी वाई जो आएगा वो 25वें नंबर पे आएगा। इसी प्रकार से मैं कुछ लेटर्स को यहाँ पे सर्कल में क्लोज कर रहा हूँ, और सर्कल में क्लोज करके आपको इन शब्दों को, इन अक्षरों को मिलाकर के एक और शब्द का निर्माण होगा। और उस शब्द की अगर हम बात करें तो वो शब्द क्या बनेगा, वो अभी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो गौर से देखना, ये जितने भी सर्कल में बंद लेटर्स हैं, इन सबको मिलाकर के जो शब्द आपका बनेगा दोस्तों, उस शब्द को जब आप उच्चारण करना है तो हम जो है अपनी सहूलियत के लिए इसको उच्चारण करेंगे, जिसको बोला जाता है सिफ्लोरक्स। क्या बोला जाता है आपका, सिफ्लोरक्स। तो सिफ्लोरक्स के अंदर जितने भी लेटर हैं, उन सारे लेटर्स की अगर बात करें तो वो एक दूसरे से कितने के अंतर पे लिखे हैं, ये जानना है। तो बस ये देख लो कि लेटर की शुरुआत कौन से लेटर से हो रही है आपके। तो यहाँ सी से शुरुआत हो रहा है, सी का नंबर कितना होता है, 3 होता है। तो बस सारे के नंबर्स अगर आपको लिखने हैं तो 3-3 के अंतर पर लिखे हैं। तो सी का नंबर क्या हो जाएगा, 3, एफ का क्या हो जाएगा, 6, आई का क्या हो जाएगा, 9, एल का क्या हो जाएगा, 12, ओ का क्या हो जाएगा, 15, आर का क्या हो जाएगा, 18, यू का क्या हो जाएगा, 21, और एक्स का क्या हो जाएगा, 24। तो ये सारे लेटर्स आप याद रख सकते हो। तो ये आपके पास इन दोनों शब्दों को मिलाकर के लगभग आधी वर्णमाला कवर हो जाती है। पर बात यह है कि इन दोनों में एक लेटर कॉमन आया हुआ है, उभयनिष्ठ आया हुआ है, और वो उभयनिष्ठ लेटर कौन सा है, ओ है। और ओ है तो इसका मतलब दोनों को मिला के अब लेटर रह गए 12 आपके पास। तो 12 लेटर्स के नंबर्स आप इन 2 शब्दों को याद रखने मात्र से रख सकते हो, और जो कि याद रखना बहुत ही ज़्यादा सरल और आसान काम है। बाकी लेटर्स की बात करें तो ए के बारे में हम सब लोग जानते हैं
कि ए जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे आता है, क्लास का टॉपर हो, किसी एग्जाम का टॉपर हो, या आपके एरिया का सबसे बड़ा पैसे वाला आदमी हो, तो वो वहाँ पे टॉपर कहलाएगा आपके, तो उसका नंबर कितना होगा? फर्स्ट। इसी प्रकार से वर्णमाला का टॉपर कौन है? ए है, तो ए कौन से नंबर पे आएगा? फर्स्ट नंबर पे आएगा। बी की बात करें तो बी का नंबर भी अमूमन सारे लोगों को याद होता है, तो बी कौन से नंबर पे आता है? दूसरे नंबर पे आता है। सी की बात करें, सी हमारा सिफ्लोरक्स में आ चुका है। डी की बात करें, डी का पोजीशन कितना होगा? 4। ये नॉर्मल बात है कि ए बी सी डी तक सबको पोजीशन पता होती है अल्फाबेट की। अब ई की बात करें तो ई कौन से नंबर पे आता है? 5वें नंबर पे आता है। एफ की बात करें, एफ आपका सिफ्लोरक्स में आ चुका है। एफ के बाद नेक्स्ट लेटर क्या आता है? जी आता है। जी का नंबर अगर आपको याद रखना है तो देखो, जी को आप लोग कैपिटल लेटर में दोस्तों ऐसे ही तो लिखते हैं ना, ये एक ऑनेस्ट लेटर है आपका, ईमानदार लेटर है आपका। तो ईमानदार लेटर है तो ये अपना नंबर जो है अपने साथ में लेके घूमता है, चलता है। तो जी का नंबर देखोगे तो ये आपका कुछ 7 बनता हुआ दिख रहा होगा, अर्थात जी कौन से नंबर पे आता है? 7वें नंबर पे या 7वीं पोजीशन पे आता है अल्फाबेट के अंदर। अगर हम बात करें नेक्स्ट लेटर एच की, तो एच को अगर ध्यान से देखो तो एच को आप लोग कैपिटल लेटर में ऐसे लिखते हैं, और जब इसको ऐसे लिखा जा रहा है तो इसको 8 बनाना, जुगाड़ बनानी है नंबर्स को याद रखने के लिए, तो इसको 8 बनाना बेहद आसान काम है। अगर आपने डिजिटल घड़ियां देखी है तो उसमें 8 जो डिजिट है आपका वो कुछ ऐसा बनता हुआ दिखता होगा आपको, तो इसका मतलब है एच कौन सी पोजीशन पे आता है? 8वें नंबर पे आपका आता है। एस के बाद नेक्स्ट लेटर क्या आता है? आई आता है। आई आपका सिफ्लोरक्स में आ चुका है। आई किस में आ चुका है? सिफ्लोरक्स में। आई के बाद क्या आता है? जे। जे किस में आ चुका है? इजोटी में आ चुका है। जे के बाद नेक्स्ट लेटर की मैं बात करता हूं तो नेक्स्ट लेटर आपका क्या होता है? के होता है। नेक्स्ट लेटर क्या होता है? के। तो के को याद रखना है दोस्तों। तो अभी करंट में आप अगर मैच देखते हैं तो उसमें एक आईपीएल का टूर्नामेंट अभी चल रहा है आपके, जिसमें एक टीम खेलती है जिसका नाम क्या होता है? किंग्स 11 पंजाब। आपके पास कौन सा होता है? किंग्स 11 पंजाब। तो किंग्स का क्या हो गया? के। 11 का मतलब 11 हो गया, अर्थात के कौन सी पोजीशन पे आता है? 11वें नंबर की पोजीशन पे आता है। के बाद क्या आता है? एल आ चुका है। एल हमारा देखो ध्यान से, अगर सिफ्लोरक्स में आ चुका है आपके, एल किस में आ चुका है? सिफ्लोरक्स में आ चुका है। एल के बाद नेक्स्ट लेटर की बात करता हूं तो एल के बाद नेक्स्ट लेटर क्या आता है? एम आता है। और एम और एन को हम लोग क्या करेंगे? साथ में पढ़ेंगे। एम और एन को हम लोग क्या करेंगे? साथ में पढ़ेंगे। तो एम और एन को साथ में कैसे पढ़ना है? देखो, मकान नंबर क्या याद रखो? एम से हो गया मकान, एन से हो गया नंबर, या मोबाइल नंबर याद रखो, या मास्टर का नंबर याद रखो, या मैडम का नंबर याद रखो, या मालवीय नगर याद रखो। आपको जैसी याद करना है वैसी याद रखो, पर याद रहना चाहिए हम इसको याद रखेंगे मकान नंबर से। किससे याद रखेंगे? मकान नंबर से। और मकान नंबर यहाँ पे किसका होगा? वर्णमाला का, जो कि कितना होता है? 13/14। कितना होता है? 13/14, यानी 13/14। तो एम कौन से नंबर पे आता है? 13वें नंबर पे। और एन कौन से नंबर पे आता है? 14वें नंबर पे। इसी प्रकार से नेक्स्ट लेटर की बात करें, ओ। ओ आप देख सकते हैं आपके दोनों लेटर में आप आ चुका है, जोटी में भी आया है, सिफ्लोरक्स में भी आया है। ओ के बाद नेक्स्ट लेटर क्या आता है? पी आता है। अब अगर हम पी की बात करें तो पी को ध्यान से देखो। पी तो देखो वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि ये पीने के लिए बोल रहा है, और पीने की जब बात आती है तो आप कुछ भी पी सकते हैं। और पीने के लिए यहाँ पे देखो पी के 16 की बात करेंगे हम, और पी के 16, यहाँ जिस पी के 16 की बात हो रही है तो भाई सीधी सी बात है, कोल्ड ड्रिंक पी के तो सोया नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं कुछ गलत एक्टिविटी करके ही सोया जाता है। और पीने का मतलब यहाँ पे बात हो रही है, जो आप समझ रहे हो वही आपके। तो यहाँ पे देखो 16 का मतलब कितना हो गया? 16, अर्थात पी कौन से नंबर पे आता है? 16वें पोजीशन पे आता है वर्णमाला के अंदर। पी के बाद नेक्स्ट लेटर क्या आता है आपका? क्यू आता है। क्या आता है? क्यू। क्यू जो है वो अंग्रेजी वर्णमाला का लेटर है, और एक शब्द होता है क्यों। तो क्यों जो वर्ड है उसको कैसे याद रखना है? उसको याद रखेंगे आप कि क्यों सता रहे हो या क्यों सता रही हो, ठीक है। तो ये आपके पास है, तो क्यों सता रहे हो, किसी की याद सताती होगी आपको, तो भाई कहते हैं कि क्यों परेशान कर रहे हो भाई, हमसे समय समय रहते बातें कर लिया करो, ठीक है। काश खोल लिया होता दिल दोस्तों के साथ में, तो आज ना खुलना पड़ता औजारों के साथ में। तो इसी प्रकार से क्यू की बात करें तो क्यू कौन से नंबर पे आता है? 17वें नंबर पे आता है। क्यू के बाद नेक्स्ट लेटर की बात करें तो नेक्स्ट लेटर जो होता है वो क्या होता है? आर।
आर आपका सिफ्लोरक्स में आ चुका है। आर के बाद नेक्स्ट लेटर क्या आता है, एस आता है। एस की बात करूं तो एस का नंबर कितना होगा, तो एस का नंबर होगा 19 आपके पास, कितना होगा 19। और इसको याद रखने के लिए आप सीधा सीधा याद रखो, शादी की उम्र 19 साल, शादी की उम्र कितना 19 साल। इससे मुझे एक बात याद आ गई कि मांग भरने की उम्र में हम लोग फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है। पर कोई ना, एक दिन वो समय भी आएगा जिसको आप सबको बेसब्री से इंतजार है, वो आपकी तमन्नाएं भी अवश्य पूरी होंगी, बस अपनी मेहनत ईमानदारी से करते रहिए। एस के बाद नेक्स्ट लेटर क्या आता है, टी आता है। तो टी की बात करें तो टी किस में आता है, इजोटी में आता है। इजोटी में आता है तो नंबर कितना होगा, 20 होगा। नेक्स्ट लेटर क्या आता है, यू आता है। यू आपका सिफ्लोरक्स में आ चुका है, तो यू का नंबर कितना होता है, 21 होता है आपके। यू के बाद नेक्स्ट अल्फाबेट क्या आता है, वी आता है। नेक्स्ट अल्फाबेट क्या आता है, वी। तो देखो, जब आप सफल हो जाएंगे तो आप वी यानी कि इस प्रकार से दिखाएंगे, फोटो खिंचाएंगे, ठीक है। आपकी मैगजीन्स में फोटो आएगी, आपके जो है अखबार में फोटो छपेंगी, और वी आप ऐसे करके बना के फोटो खिंचाते हो। तो इसका मतलब ये वी का फॉर्मेशन हो रहा है, इसका मतलब आपने विजय यानी सफलता अर्जित कर ली है। तो यहाँ देखो, ये भी वी बन रहा है, ये भी वी बन रहा है, और वी बनाने के लिए 2 लेग्स की आवश्यकता होती है। तो एक लेग का मतलब होता है 11 नंबर, एक लेग का मतलब कितना होता है, 11। तो इस लेग का भी 11 और इस लेग का भी 11, तो इसका मतलब टोटल कितना हो गया, 22। इसका मतलब है वी कौन से नंबर पे आता है, 22वें नंबर पे आता है। वी के बाद नेक्स्ट लेटर की बात करता हूं तो वो क्या आता है आपका, डब्ल्यू आता है। क्या आता है, डब्ल्यू। अब जरा डब्ल्यू को ध्यान से देखो, तो अगर आप टॉप से देखोगे तो ये 3 दिख रहा होगा, तो 3 नंबर तो डब्ल्यू का हो नहीं सकता है, क्योंकि 3 के स्थान को तो किसने घेरा हुआ है, सी ने घेरा हुआ है। और 3 नंबर वाला एक और अक्षर आता है जिसमें 3 आता है, वो होता है एम। एम कौन से नंबर पे आता है, 13। 13 इसका हो नहीं सकता। और 1 से लेके 26 तक के नंबर में 3 ही अंक ऐसे होते हैं, 3 ही संख्याएं ऐसी होती है जिसमें 3 का अंक आता है, 3, 13 और 23। 3 हो नहीं सकता, 13 हो नहीं सकता, बचा कितना, 23। तो इसका मतलब डब्ल्यू का नंबर कितना होता है आपका, 23 होता है आपके पास। इसके बाद नेक्स्ट लेटर क्या आता है, एक्स आता है। क्या आता है, एक्स। एक्स आपका किस में आता है, सिफ्लोरक्स में आ चुका है, 24वें नंबर पे आता है। एक्स के बाद क्या आता है, वाई। वाई आपका इजोटी में आ चुका है, 25वें नंबर पे हो चुका है। और जेड की बात करें तो जेड आपका लास्ट अल्फाबेट होता है, और अगर ये लास्ट अल्फाबेट है तो लॉजिकल सी बात है कि आपका इसका नंबर कितना होगा, 26 होगा आपके। कितना होगा, 26। तो ये एक तरीका होता है जो आपको याद रखने में कहीं ना कहीं बहुत मदद करेगा, और ये आपके सवालों को हल करने में भी कहीं ना कहीं बहुत सारी मदद करेगा। तो ये बाएं से दाएं के क्रम के नंबर है दोस्तों। तो बाएं से दाएं के क्रम को अगर आप याद रख सकोगे तो आपको दाएं से बाएं के क्रम को याद रखने में बहुत आसानी होगी। वो कैसे होगा, वो मैं आपको फिर से पीछे लेके चलता हूं, और दाएं से बाएं के क्रम को अगर मुझे आपको याद कराना है तो ध्यान से देखिएगा कि हम कैसे करेंगे उसको। तो मैं एक काम करता हूं कि जो भी लेटर यहाँ लिखे हैं आपके, इनके ऊपर इनके बाएं से दाएं में जो पोजीशन है वो लिखता हूं। देखो 1 2 3 4 5 10 9 8 7 6 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26 हो गया, नहीं हो गया। ये कहां से नंबर है, बाएं से दाएं के। अब अगर मैं इन्हीं लेटर के नंबर दूसरी तरफ से लिखना शुरू करता हूं, आपके कहां से, दूसरी तरफ से लिखना शुरू करता हूं। अगर राइट से शुरू करूं, राइट से शुरू करूं तो इसका नंबर कितना आएगा, फर्स्ट आएगा आपके। इसका कितना आएगा, सेकंड। इसका कितना आएगा, थर्ड। इसका कितना आएगा, फोर्थ। इसका कितना आएगा, 5। इसका कितना आएगा, 6। ऐसी सब पे लिखोगे तो ए का कितना आएगा, 26, बी का 25, सी का 24, डी का 23 और ई का कितना आएगा, 22 आएगा। ऐसे आप सब पे लिखोगे। तो अब दोनों को नोटिस करो कि जो बाएं से नंबर लिखा है और जो दाएं से नंबर लिखा है, उन दोनों का सम करते हो आप, एडिशन करते हो, तो वो जोड़ जो है देखो ध्यान से कितना बन रहा है, 26 और 1 27, 21 और 6 27, 22 और 5 27, 23 और 4 27, 24 और 3 27, 25 और 2 27। किसी को भी देखो आप, तो यहां से आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि अंग्रेजी वर्णमाला के किसी भी अल्फाबेट का जो बाएं से पोजीशन होता है और जो दाएं से पोजीशन होता है,
उसका योग जो दोस्तों मिलता है वो कितना मिलता है, 27 होता है। तो अगर आप इस बात को याद रखेंगे तो राइट से नंबर को याद रखने की कोई आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। तो एक तरीके से इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं, आपके कैसे लिख सकते हैं कि किसी भी अल्फाबेट का लेफ्ट से जो पोजीशन होता है, कहां से पोजीशन होता है, लेफ्ट से जो पोजीशन है आपके, लेफ्ट से क्या है आपका पोजीशन, प्लस राइट से जो पोजीशन है उस लेटर का, राइट से जो पोजीशन है उस लेटर का, उन दोनों का जो जोड़ दोस्तों देखने को मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 27 आपको देखने को मिल रहा है। अगर आप इतना याद रखोगे तो राइट से नंबर आप ऑटोमेटिक याद कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मान लो मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं ध्यान से, जैसे हम आई की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, आई की। अब आप जानते हैं कि आई का लेफ्ट से नंबर अगर मैं निकालूं तो लेफ्ट से नंबर कितना होता है, 9, और हमें पता है कि दोनों तरफ से जोड़ कितना होता है, 27 होता है। तो 9 में कितना जोड़ा जाए कि 27 हो जाए, तो सीधी सी बात है 18 जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ना पड़ेगा, 18। तो आई का नंबर राइट साइड से कितना हो जाएगा आपके पास, 18 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। और आप 18वें नंबर की बात करें तो 18वें नंबर पे कौन सा लेटर आता है, आर आता है आपका। क्या आता है, आर। तो आई और आर जो है ये एक दूसरे के अपोजिट अल्फाबेट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अपोजिट। यानी आई का विपरीत अक्षर क्या होता है, यहाँ पे आर होता है। तो इस प्रकार से आप विपरीत याद रख सकते हो या किसी भी अल्फाबेट का राइट से नंबर आप निकाल सकते हो अगर आप इसको याद रखना चाहते हैं। अन्यथा इसको याद रखने का एक दूसरा तरीका भी है। अगर आप किसी भी अल्फाबेट का दूसरी तरफ से नंबर याद रखना चाहते हैं तो आप शॉर्ट फॉर्म्स याद रखिए या विपरीत अक्षर याद रखो। क्या याद रखो आप, विपरीत अक्षर, कि कौन से अक्षर का विपरीत कौन सा लेटर होता है। और विपरीत का मतलब क्या है, एक बायां और एक दायां। एक बाएं से लेटर उठाना है और एक दाएं से लेटर उठाना है, तो वो दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, अपोजिट्स कहलाएंगे। और याद कैसे रखना है वो मैं बताता हूं। जैसे ए हो गया, ए का विपरीत अक्षर क्या होगा, जेड होता है। ए का विपरीत अक्षर क्या होता है, जेड। तो इसका मतलब याद रखो ए से होता है आजाद। ए से क्या होता है दोस्तों, आजाद होता है आपके। आगे बात करें, बी की बात करें तो बी का विपरीत कैसे याद रखेंगे, बचपन में पढ़ते आ रहे हैं, बी फॉर क्या होता है, बॉय होता है। क्या होता है, बॉय। अर्थात बी का नंबर कितना होता है या बी का विपरीत क्या होता है, वाई होता है। सी की बात करें तो सी का अपोजिट याद रखना है, देखो तो सी का होता है एक्स, याद रखना है। तो आप जानते हैं मार्केट में एक दवाई आती है जिसका नाम होता है कोरेक्स, ठीक है। क्या होती है, कोरेक्स। इसका मतलब सी का अपोजिट क्या होता है, एक्स होता है। सी के बाद क्या आता है, डी आता है। डी की बात करें तो डी का विपरीत क्या होगा, डब्ल्यू होगा। इसको याद रखने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। दूध वाला याद रखो, दिल वाले याद रखो, दिल्ली वाले याद रखो, देहरादून वाले याद रखो, दिमाग वाले याद रखो, जो आपको याद रखना है। दही वाला याद रखो, तो हम याद रखेंगे दूध वाला। क्या याद रखेंगे, दूध वाला। यानी कि आपका डी का विपरीत क्या होता है, डब्ल्यू होता है। डी के बाद नेक्स्ट लेटर क्या आता है, ई आता है। क्या आता है, ई। उसका अपोजिट क्या होता है, वी होता है। क्या याद रखेंगे, अभी देखो करंट सिनेरियो में जो आपकी मोटर्स कंपनी है वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाने पे ज़्यादा फोकस कर रही है, क्योंकि आने वाले समय में जो दौर होगा वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल का होगा आपके। तो ई से हो गया इलेक्ट्रिकल, वी से हो गया व्हीकल। तो आप याद रखो इलेक्ट्रिकल व्हीकल, ठीक है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल याद रखो। या आप याद रखना चाहते हैं तो इवनिंग भी याद रख सकते हैं, ठीक है। क्या याद रख सकते हैं, इवनिंग भी आप याद रख सकते हैं। तो ई का अपोजिट क्या होता है, वी होता है। ई के बाद क्या आता है, एफ आता है। ई के बाद क्या आता है, एफ। एफ का अपोजिट क्या होगा, यू होगा। एफ से क्या होते हैं, फादर। एफ से क्या होते हैं, फादर। और यू से क्या होते हैं, अंकल। फादर, अंकल याद रखिए आप, ठीक है, पापा और उसके बाद चाचा, ताऊ, मामा वगैरह जो भी हैं। तो फादर और अंकल। एफ का अपोजिट क्या होता है, यू होता है। एफ के बाद क्या आता है, जी आता है। क्या आता है, जी। जी का क्या होता है, टी। कैसे याद रखेंगे, एक रोड होता है जिसका नाम होता है जीटी रोड, ठीक है। गलत मत समझना, मैं जीटी बोल रहा हूं, जीबी नहीं बोल रहा हूं। तो जीटी रोड आपके पास ग्रांड ट्रंक रोड है या नहीं है। हिस्ट्री के बाद, हिस्ट्री में आप इसके बारे में पढ़ेंगे, जीटी रोड। उसके बाद क्या आता है, जी के बाद एच आता है। जी के बाद क्या आता है, एच। एच की बात करें तो सबसे पहला बोर्ड एग्जाम दोस्तों कौन सा दिया जाता है, हाई स्कूल का दिया जाता है। कौन सा दिया जाता है,
हाई स्कूल का बोर्ड एग्जाम देते हैं सबसे पहले। तो हाई स्कूल हो गया। तो एस का विपरीत क्या होता है? एस होता है। इसके बाद क्या आता है? आई आता है। इसके बाद क्या आता है? आई। आई का विपरीत क्या होगा? आर होता है। आई का क्या होगा? आर। ठीक है, आई का आर होगा। कैसे याद रखेंगे? आई से दोस्तों होता है हमारा इंडियन, प्राउड टू बी एन इंडियन। और आर से याद रखेंगे रेलवे। तो इंडियन, रेलवे। तो आई का अपोजिट क्या होता है? आर होता है। आई के बाद क्या होता है? जे आता है। आई के बाद क्या होता है? जे। तो जे का क्या याद रखेंगे? क्यू। इसको भी आप बहुत तरीके से याद रख सकते हो। जैक्स कालिस याद रखो, साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम के एक बेहतरीन ऑलराउंडर प्लेयर आपके। या जैकलिन याद रखो, या जगुआर गाड़ी है उसको याद रखो, या आप याद रखो जयपुरी क्वीन। क्या याद रखो आप? जयपुरी क्वीन, यानी कि जयपुर की रानी या महारानी, जो भी आप याद रखना चाहते हैं। जयपुरी क्वीन हो गया। जयपुरी क्वीन के बाद जे के बाद क्या आता है? के आता है। क्या आता है? के। तो के का याद रखना है क्या? पी होता है। तो देखो, कमला पसंद पान मसाला, काला पानी, केविन पीटरसन, और एक ब्लॉकबस्टर मूवी आई थी आपके पास जिसका नाम था पीके। देख लो, मूवी पीके आई थी और बिजनेस कर गई थी 400 करोड़ का। कितने करोड़ का? 400 करोड़ का। तो पीने वालों का देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान है, याद रखिएगा। ठीक है, के बाद क्या आता है? एल आता है। क्या आता है? एल। एल का क्या होता है? ओ। देखो, जिसके लिए दुनिया तरस रही है लेकिन किस्मत वालों को नसीब होता है, जिसका नाम है लव। इस लव शब्द की खासियत है कि इसके अंदर 2 लेटर्स के अल्फाबेट के विपरीत लिखे हुए हैं। एल का भी दिया है और वी का भी दिया है। लेकिन जिनको अच्छा लव मिल जाए उनकी तकदीर संवर जाती है, अन्यथा बर्बादी भी शुरू हो जाती है। आगे की बात करें, लास्ट लेटर क्या होता है? एम। और एम का अपोजिट क्या होता है? एन। है या नहीं है? मकान, नंबर, मोबाइल नंबर, मोतीलाल नेहरू या मालवीय नगर, या मैडम का नंबर, मास्टर का नंबर, जो आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हम याद रखेंगे, एक मूवी आई थी बहुत समय पहले जिसका नाम था मन, मेरा मन क्यों तुम्हें चाहे, ऐसा कुछ उसमें एक सॉन्ग था आपके। तो ये आपके पास लेटर्स के क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। क्या होते हैं? अपोजिट। और ये दोनों ही तरीके आपको क्या रखने हैं? याद रखने हैं। क्या रखने हैं? याद। तो अगर आप कोडिंग, डिकोडिंग या इससे रिलेटेड जितने भी सवालों को सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? इन लेटर्स की पोजीशंस को याद रखना है। और मैं आपको इस बात का आश्वासन देता हूं कि अगर कोडिंग, डिकोडिंग के अंदर ये चीज़ आप जानते हो तो शायद ही कोई सवाल होगा जिसको करने में आपको 10 से 20 सेकंड से ज़्यादा का समय लगेगा। और अगर आप इतने में सवाल में सॉल्व कर रहे हो तो इसका मतलब है आपने तैयारी कहीं ना कहीं बहुत बेहतरीन तरीके से की है, और मैं आपको इसकी प्रैक्टिस करा के दूंगा। तो कोडिंग, डिकोडिंग टॉपिक की हम शुरुआत कर चुके हैं। इसके प्रश्नों के बारे में हम आपसे बात करेंगे अपने वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद, शुभ रात्रि। कल मुलाकात होगी फिर आपसे।